बताएं कि तौसीफ आलम में ऐसी क्या खास बात है जो लोग दीवाने हो चुके हैं? तौसीफ के अंदर ये खूबी है कि ब्लॉक को कंट्रोल रखता था, थाना को कंट्रोल रखता था। इसके अंदर तो कोई खूबी नहीं है। काम कहाँ हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। इस बार क्या माहौल बन रहा है? कार मोर ये है कि बस पतंग छाप को जिताना है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो तौसीफ को चाहते हैं। वो लोग वोट लेने के बाद जो भागते हैं तो फिर वोट के टाइम ही आते हैं। मौजूदा विधायक हैं, ये गलती से इन लोगों ने चुना और उन्होंने भी गलती से पासा पलट दिया और तालीम की कमी की वजह से लोग विधायक को सही तरह से चुन नहीं पाते हैं। यहाँ तो सबसे बेहतर तौसीफ आलम है जो MIM के अभी कैंडिडेट भी है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं ललिया चौक यानी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, लेकिन आज मैं रनिंग मोड पर रिपोर्टिंग करूंगी और देखने की कोशिश में करूंगी कि यहाँ की जनता के दिल में क्या है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है। चुनावी मुद्दा को लेकर क्या कुछ खास मुद्दा होने वाला है, चुनाव को लेकर लोगों से जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं मार्केट में, उससे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि इस बार किसकी लहर देखी जा सकती है, विकास कैसा हुआ, क्योंकि मैं बार बार यही पूछती हूँ कि विकास कैसा हुआ। विकास को लेकर जो दम भरा जाता है, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, कितने कल कारखाने, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी, क्योंकि अब न्यूज़ विन की टीम अब ललिया चौक पहुंच चुकी है, यानी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और मैं शुरुआत यहीं से कर लेती हूं, पहली दुकान है ये, यहीं से मैं शुरुआत कर लेती हूं। आइए, क्या नाम हुआ? बात कीजिए। बोलिए। मजहर इमाम। अच्छा मजहर जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? इस विधानसभा में नहीं। चलिए, इस विधानसभा में कैसा काम हुआ, कुछ तो नजर आता होगा आपको? यहाँ तो कोई काम नज़र नहीं आया। यहाँ कोई काम नज़र नहीं आया। कैसा विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ आपकी नज़र से? यहाँ तो विकास होना चाहिए रोजगार के ऊपर, हेल्थ के ऊपर रोजगार होना चाहिए। यहाँ की रोड, नदी, नाली, नदियाँ वो सही होना चाहिए। यहाँ से भी ऐसे हैं युवा जो पलायन करके बाहर जा रहे हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मद्रास जाते हैं, सऊदी जाते हैं, ऐसा है? हाँ है, ये तो है। यहाँ मतलब रोज़गार होना चाहिए, युवाओं के लिए रोज़गार होना चाहिए, मगर यहाँ के मौजूदा विधायक, यहाँ की कोई सरकार उसमें नहीं किया अभी। अच्छा, विधानसभा की आपने कमियां बताई, आपने ये बताया कि रोजगार की कमी है यहाँ पर। आप लोगों को लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगार भटक रहे हैं, जो बाहर दिल्ली पटना जाते कमाने के लिए, वो अपने घर में अगर काम करें, अगर फैक्ट्री हो तो ज़रूरी है कि फैक्ट्री हो यहाँ? होना चाहिए। सीमांचल के अंदर सबसे बदहाली है। यहाँ की बदहाली दूर करने के लिए यहाँ की कोई सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उसको उठाना चाहिए। यहाँ की जो विधानसभा में मतलब 24 विधानसभा है सीमांचल के अंदर, उसमें कोई विकास का नाम का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक मेरे चैनल पर रिकॉर्ड है कि सुपौल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया गया है। यहाँ की सीमांचल के अंदर कोई विकास की काम करने के लिए नहीं चाहता है। यहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा रहने के कारण यहाँ कोई विकास नहीं हो पा रही है। अच्छा, पूर्व विधायक यहाँ के विधानसभा क्षेत्र जो है बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम थे, उनके काम को देखते हुए, मौजूदा अंजान नईमी को देखते हुए कौन ज़्यादा अच्छा काम किया था? यहाँ तो सबसे बेहतर तौसीफ आलम है जो MIM के अभी कैंडिडेट भी है। उसी को यहाँ के विधानसभा के अंदर चुना जाना चाहिए। चुना जाना चाहिए काम के हिसाब से? काम के हिसाब से, बोलबाला के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। तौसीफ आलम का आपने जिक्र किया, मेरे शो रिपोर्टिंग के दौरान मैं आई हूँ, जस्ट मैंने आपसे पूछा है। लोगों को लगता है कि मतलब प्री प्लान होता है, सब आप लोग नज़र से ही देख रहे हैं। मैं आई हूँ, गाड़ी से निकली और आपसे मैंने बात की है। तो तौसीफ आलम 98%, 99% मेरे जो रेशियो आ रहे हैं वो तौसीफ आलम को ही लेकर के आ रहा है। हालांकि शो मैं वहाँ करूँगी, चलते हुए रिपोर्टिंग कर रही हूँ अभी। बताएं, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मंसूर आलम। मंसूर जी, आप ये बताएं कि जो विधानसभा क्षेत्र में काम होना चाहिए विकास का, वो हुआ है या नहीं? हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, हम लोग असल ठाकुरगंज, ये रोड के उस पार ठाकुरगंज एरिया पड़ता है और इधर बहादुरगंज, तो इस हाट में ज़्यादातर ठाकुरगंज वाले ही हैं और एरिया बहादुरगंज का है। तो हम लोग दोनों तरफ के MLA को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। और काम की बात है, काम की बात असल ये है कि यहाँ एरिया में तालीम की कमी है।
और तालीम की कमी की वजह से लोग विधायक को सही तरह से चुन नहीं पाते हैं और चंद टके में बिक जाते हैं, सबसे बड़ी कमी है। दूसरी बात है कि तालीम अगर है तो तालीम की वजह से आप पर्सनालिटी को, एमएलए के पर्सनालिटी को आप पहचानेंगे, पार्टी को पहचानेंगे, पार्टी के जो मुखिया हैं उनको पहचानेंगे कि वो काम करने के लायक है या नहीं है। सबसे बड़ी कमी है वोट के वक्त पैसे देकर वोट लेना और पैसे में बिक जाना। ये इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। और लोग जो कहते हैं कि फलां विधायक ख़राब है, फलां पार्टी ख़राब है, ना कोई पार्टी ख़राब होती है, ना कोई विधायक ख़राब होता है, पब्लिक ख़राब होती है। पब्लिक गलत आदमी को वहाँ तक पहुँचाते हैं जो वहाँ बोल नहीं पाते हैं, जो मसाइल का हल निकाल नहीं पाते हैं, जो मसाइल को सुलझाने की ताकत नहीं रखते हैं, ऐसों को वहाँ भेज देते हैं। यूँ कह के गोंगा बहरा, गोंगे बहरे को हम वहाँ भेज देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि मेरे मसाइल हल हों। नाम का जिक्र भी किया जाए, नाम क्या है? इस पर तीर आप चलाते जा रहे हैं। क्या नाम? नाम बताए, विधायक कौन सा है? मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया, पूर्व विधायक ने कैसा काम किया? अब हम बहादुरगंज वाले के बारे में अगर कहें तो कहने के लिए तो आप पूरे बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र से आप रोजाना चौक पर, चौराहे पर आते हैं, बैठते हैं, विकास कैसा हुआ ये तो अपनी नज़र से देख रहे हैं। के जो मौजूदा विधायक हैं ये गलती से इन लोगों ने चुना और उन्होंने भी गलती से पासा पलट दिया, तो जिस वजह से वो काम करने के इसमें नहीं रहे। तो काम किस तरह करें, तो गोया इधर भी काम नहीं हुआ। काम करने की वजह से तो उन्होंने कहा कि नहीं आरजेडी में इसलिए शामिल हुए ताकि काम हो, लेकिन अब तक आपके विधानसभा क्षेत्र में 15 जगहों पर मेरा शो हो चुका है, कहीं कोई काम नहीं दिखा, कोई काम नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इलाके से जुड़े रहना पड़ेगा। वो लोग वोट लेने के बाद जो भागते हैं तो फिर वोट के टाइम ही आते हैं, और यहाँ नदी नाला और गड्ढे वगैरह सारे देखिए कितनी इसी हाट में किस तरह गंदगी है। अभी तो फिलहाल कुछ कम है, बरसात के टाइम देखिए कितनी गंदगियाँ होती हैं। तो इस पे नज़र कौन रखेगा? आप सिर्फ 1000 दे करके वोट लेके चल भाग जाते हैं, बाकी आप पब्लिक यहाँ मरते रहती है। कहीं कटाव होता है वो खुद ही अपने कोदाली और बोरिया लेकर के उस कटाव को पूरा करते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले महेश बथना गई थी, जहां पर मैंने देखा कि 1 महीने के अंदर 25 लाख रुपए का पैकेज बताया जा रहा है कि वहां पर बोरियां डाली गई हैं नदी कटाव को लेकर, लेकिन सारी बोरियां नीचे घिसकती जा रही है और बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख खर्चा हुआ होगा। सब इंजीनियर और जो इलाके के दलाल होते हैं इनकी गलत कारकर्दगी की वजह से ऐसा होता है। तेज बहाव में बालू की बोरियां कैसे टिकेंगी? तेज बहाव, अब नदी में जब सैलाब आता है, आप लोग इधर नहीं रहते हैं, जब देखिए कि एक रॉ में बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, उसमें बालू की बोरियां कैसे टिकेंगी? तो ये इंजीनियर, सबसे पहले इंजीनियर को पकड़ना चाहिए और उन दलालों को पकड़ना चाहिए, बल्कि उन दलालों को पकड़ करके उस नदी में बहा देना चाहिए। जो चंद टके के खातिर, एक बाइक के खातिर आवाम की जिंदगी को नदी में डाल देते हैं। और मैंने कहा तालीम की कमी, तालीम मुकम्मल होती, गांव वाले रुपया नहीं लेते, वो अच्छा काम करवाते, अच्छे लोगों को चुनते, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं चुनते हैं। इस बार बदलाव देखा जा सकता है। बदलाव ज़रूरी है और पहले के बनिस्बत नौजवान अभी कुछ तालीम याफ्ता हैं और जागरूक हैं। इस वजह से अब वो दलाल किस्म के नेता मैदान में नहीं आ पाएंगे। ताली बजा दीजिए इनके लिए। चलिए मैं उधर से आती हूँ, फिर शो करती हूँ, कुछ लोग जुटे तो मैं आती हूँ फिर इधर, ठीक है? चलिए आइए। तो देखा जा सकता है जैसे मेरी शुरुआत हुई वैसे पता चल चुका है कि मौजूदा विधायक अंजार नईमी ने काम नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। और ये गली नाले, पानी, बाढ़, बेरोजगारी, तालीम, तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने यही कहा कि नहीं, इस बार बदलाव ज़रूरी है और इस बार बदलाव होकर रहेगा, यानी तौसीफ आलम
फिर से कमबैक करने वाले हैं और उसको लेकर बार बार कहा जाता है कि तौसीफ आलम ने जो काम किया है वो काम अब तक मौजूदा विधायक नहीं किया है। मौजूदा विधायक 1500 रुपये बांट कर जीत तो गए, गलत नीति की तरह से उन्होंने जीता है, लेकिन इस बार मौका अब नहीं देने वाली है जनता। लेकिन यहाँ पर जो फल सब्जी वाले हैं सबसे मैं बात करूँगी, सबसे मैं जानूँगी कि कैसा काम हुआ विधायक द्वारा, क्योंकि इनके पास हर सवालों का जवाब होता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा कैसा काम हुआ यहाँ पर? काम कहाँ हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। क्या उम्मीद थी आप लोगों को कि काम होना चाहिए? कहाँ किया कोई काम, आरजेडी में ज्वाइन किया काम के लिए, काम हुआ भी नहीं, वही बात है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो तौसीफ को चाहते हैं। उम्मीद उनसे है। हाँ, उम्मीद तो है। और मैं लगातार शो और रिपोर्टिंग कर रही हूँ, सभी 14 जगहों पर मैंने अब तक किया है पूरा शो। उसमें तौसीफ आलम का 99% लोगों ने हामी भरी है। हाँ, तो तौसीफ का तो है ही है। अच्छा, आप ये बताएं कि तौसीफ आलम में ऐसी क्या खास बात है जो लोग दीवाने हो चुके हैं? तौसीफ के अंदर ये खूबी है कि ब्लॉक को कंट्रोल रखता था, थाना को कंट्रोल रखता था। इसके अंदर तो कोई खूबी नहीं है। इस वजह से फिर कमबैक करने वाले तौसीफ आलम जी जी जी, ज्यादा वोट से जिताएगा लगता है मुझे, जैसा रेशियो। बहुत वोट से जीतेगा वो। अच्छा, चलिए। और जो मुख्य मुद्दा है चुनाव को लेकर इस बार बहादुरगंज विधानसभा में क्या होना है? इस बार मुख्य चुनाव में क्या होगा, हम लोग के यहाँ ना कॉलेज है ना हॉस्पिटल है, कुछ तो है नहीं। खैर तौसीफ आलम इसमें ध्यान दिया है, आप क्या करता है नहीं करता है वो। तो रोड खटोड़ा का खटोड़ा ही है, चलने फिरने में परेशानी है लोगों को। लोगों का मानना है कि जो मौजूदा विधायक वो अमीर विधायक है, वो तो अपने घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं। महेश बथना में गई 14 लोकेशन पे मैंने अब तक कवरेज किया है, सबकी मांग यही कि तौसीफ आलम ही विधायक बनना चाहिए, वो गरीबों के साथ रहते हैं। जी, हालांकि तौसीफ भी उससे अंजर नईम से कम नहीं है पैसा वाला, लेकिन पब्लिक का सहायता करता है वो। आज भी नहीं है विधायक, फिर भी लोगों का भला करता है। यही चीज लोगों को पसंद आ रही है। जी, पब्लिक को क्या चाहिए, यही ना चाहिए। पतंग ही चलेगा इधर चाय पीते हुए, आइए बोलिए। हाँ, पतंग ही चलेगा यहाँ। नहीं, पतंग ही चलेगा मैडम। पतंग चलेगा। क्या माहौल बनता जा रहा है इस बार? बढ़िया माहौल है पतंग का। बढ़िया बन रहा है। हाँ, अच्छा, बढ़िया। क्या उम्मीद लगती है आप लोगों को नहीं नहीं, किशनगंज से तो वही निकलेगा, बहादुरगंज विधानसभा? विधानसभा से। हाँ, अच्छा, ये बताया कि मौजूदा विधायक ने 5 साल में 5 ऐसे काम किए जो आपको याद है। नहीं नहीं, ऐसा वो तो तौसीफ आलम पहले से भी काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है वो। हाँ, अच्छा काम कर रहा है। मौजूदा विधायक कितने बार आए आपके क्षेत्र में? नहीं तो वही मेरा एमएलए तो वही है हमारा यहाँ का, तौसीफ आलम है। तौसीफ आलम तो हैं, अभी मौजूदा अंजार नईमी है, वो आए कि नहीं आए? आया, एक बार आया था। किया है कहाँ, कुछ नहीं किया है, नहीं किया। चलिए, लगता है एकदम स्वीप करवा रहे हैं तौसीफ आलम को आप लोग, क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि हर जगह पक्की हो गया है, हमारा घर से जो निकल रहा हूँ कच्ची है, पक्की नहीं हो पा रहा है, कोई विधायक काम नहीं कर रहा है। हाँ, इस बार क्या माहौल बन रहा है? कार मोर ये है कि बस पतंग छाप को जिताना है। पतंग छाप को जिताना है। हाँ, पतंग छाप को ही जिताना है। आइए, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चे क्या करते हैं? बोलो बोलो। काम करते हैं, क्या करते हो आप? सिलाई का काम। सिलाई का काम करते हैं। कहाँ पर? ऊपर यहीं पर। पढ़ते लिखते नहीं? क्यों नहीं पढ़े? पढ़े थे पहले पढ़े थे किस क्लास तक पढ़े हैं? 6। उसके बाद क्यों छोड़ दिया? मर्जी नहीं है पढ़ने का, इतना मर्जी नहीं है मेरा। मन नहीं कर रहा था पढ़ने का? नहीं, पढ़ने का इसको मन ही नहीं कर रहा था। आइए, और कोई है जो बोलना चाहेंगे इधर से? आइए आइए, आप भी आइए, पान बेच रहे हैं आप। बताएं, ये हाल क्यों है आप लोग के चौक का? आइए, इधर आइए। उनको पूछिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कोई एक बोलिए। आइए, अभी बोलिए, वो भी बोलेंगे। आइए, डरिए नहीं, क्या आप लोग छुपते हैं? अब बताएं, चौक की हालत ऐसी क्यों, गंदगी क्यों है? गंदगी तो यहाँ पर आबादी थोड़ा ज़्यादा है, तो हाँ, सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई कहाँ हो रही है यहाँ पर। और सफाई करने के लिए जो आती है बस थोड़ा बहुत झाड़ू उड़ू लगा करके बस वहीं पर आग लगा देती है वो,
बस उससे आगे नहीं। विधायक जो अंजार नईमी है कितनी बार आए हैं आपके क्षेत्र में? वो तो हम नहीं कह पाएंगे, हम तो एक बार देखे भी नहीं है अभी। लोगों ने तो यही कहा कि नहीं देखे, तो वही आप भी कह रहे हैं। अच्छा, उनके काम से आप लोग खुश है कि नहीं? अंजार नईमी के ने काम किया है कि नहीं? देखिए ये चौक जो है ना, ये ठाकुरगंज, बहादुरगंज और इधर कोचा धामन, ये हमको लगता है ये तीनों मिलाकर के जो है यहाँ का क्षेत्र है।